हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 669 वैकेंसीज के साथ अनाउंस हो चुकी है और आप सभी एस्पिरेंट्स दिन रात एक करके इस रिक्रूटमेंट की बढ़िया से तैयारी करें और सब इंस्पेक्टर बनने का सपना आप जरूर पूरा करें। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, आपने थंबनेल देख ही दिया होगा, कि जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर 2024 रिक्रूटमेंट जो आया है, एग्जाम पैटर्न क्या रह सकता है, अगर कितने क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार कैसा पेपर आया था, कितने टॉपिक्स के क्वेश्चन आए थे, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसी के साथ डिस्कस जो आज हम करने वाले हैं वो एनालिसिस रहेगा एज पर द प्रीवियस पेपर। आप सभी जानते हैं पिछली बार जो क्वेश्चन पेपर आया था सब इंस्पेक्टर का, जो सीबीटी पेपर हुआ था दिसंबर 2022 में मल्टीपल शिफ्ट्स में, राइट। तो टोटल क्वेश्चंस जो थे वो थे आपके 120 क्वेश्चंस। टाइम था जो आपका वो रहा था 2 घंटे, यानी 150 मार्क्स का आपका पेपर था, राइट। तो काफी सारे बच्चे पूछ रहे सर 150 मार्क्स का क्यों पेपर था। तो ये उस टाइम जो एनालिसिस, जो उस टाइम एग्जाम पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग 150 क्वेश्चन के मार्क्स आपके लिए रखे थे। क्वेश्चन 120 से हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का था, तो जाके ये टोटल 150 मार्क्स का बन गया। ओपन मेरिट कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ गया था, अगली वीडियो कट ऑफ की आएगी, वो ऑलमोस्ट आप लगा लो 106 107 के आसपास कट ऑफ गया था जेकेपीएसआई के एग्जाम का। अब कल की जो वीडियो थी, जो कल हमने वीडियो लाई आपके लिए, उसमें कोई आप लगा लो 20% वीडियो जो एंड में थी, उसमें 2-4 मिनट की वीडियो में ऑडियो का इशू आ गया, टेक्निकल पता नहीं चला, मैं वीडियो बनाता गया, ऑडियो बाद में पता चला आई नहीं थी। लेकिन जो शुरू की 80% वीडियो थी उसमें ऑलमोस्ट सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। तो मैंने कल की वीडियो में, इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी क्वेश्चन पेपर जो था पिछली बार उसका मैं लिंक ऑलरेडी डाल चुका हूं। इस वीडियो में भी हम डाल देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस बार क्या एग्जाम पैटर्न रह सकता है। अब जैसे आप तैयारी शुरू करने वाले हैं तो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, स्पेशली आप में से जो फर्स्ट टाइमर एस्पिरेंट है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आप में से कौन कौन बच्चा फर्स्ट टाइम एसआई का पेपर देने वाला है या पिछली बार भी अपीयर आपने करा था, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो सब इंस्पेक्टर का पेपर है, जो 2021 के बाद जो सब इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट ये दूसरी बार आया है। पहले क्या होता था, पहले ये दो सब्जेक्ट पेपर में नहीं आते थे, इंग्लिश और कंप्यूटर। इंग्लिश का एक आधा क्वेश्चन कभी आया हो 2017 वाले में तो अलग बात है, इंग्लिश और कंप्यूटर पहले नहीं था। और जो सब्जेक्ट आपके पहले भी थे आज भी हैं वो हैं आपके जनरल जो एप्टीट्यूड का सिलेबस होता है, जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग। पिछली वीडियो में मैंने आपको कल ये भी बताया था कि आप सभी स्टूडेंट्स जो जेकेपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले हैं, अभी शुरू भी करने वाले होंगे, तो काफी सारे बच्चे करियर सक्सेस के पिछली बार सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट हुए, उसमें से कुछ बच्चों का मैं आपको रेगुलर बताता भी रहता हूँ, राइट। आप भी मेहनत करके तैयारी करें तो जरूर आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं। करियर सक्सेस का ऑफलाइन बैच, जो ऑफलाइन बैच रहेगा जिसमें आपको सेंटर पे आके क्लासेस पढ़नी है, जो कि बेस्ट मोड ऑफ स्टडी एंड प्रिपरेशन रहता है, खासकर फर्स्ट टाइमर बच्चे के लिए, या अगर आपने कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपका बेसिक वीक है और कोई एग्जाम वगैरह आपने नहीं दिए, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहता है ऑफलाइन क्लासेस, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल टॉप फैकल्टी से पढ़ने का मौका, टेस्ट सीरीज, और ऑफलाइन क्लासेस में आपको ऑनलाइन क्लासेस का एक्सेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, ताकि आप सभी पूरा दिन अपना जो 3-4 महीने का टाइम आपके पास है बढ़िया से तैयारी करें और कोई भी कमी आप ना रखें। तो कुछ ही सीट्स इसकी बची हैं, काफी दिन से इसकी हमारी इनरोलमेंट्स ऑलरेडी चल रही थी, आज और कल भी काफी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। इनफैक्ट काफी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हम अभी जेकेपी कांस्टेबल के पेपर के बाद ज्वाइन करेंगे, यानी कि 2 दिसंबर से आना चाहते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, काफी बच्चे कह रहे थे कि सर हम घर से ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन पेपर के बाद ही आएंगे, तो आप सबके लिए हमने एक छोटा सा क्यूआर कोड यहाँ पे लगाया है। डायरेक्टली आप इसको स्कैन करके पूरे कोर्स की डिटेल ले सकते हैं और घर से ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है 9419145317। लेकिन विजिट जरूर करें ऑफिस, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज गेट, कैनाल रोड, जम्मू, जे&के में सिर्फ हमारी एक ही ब्रांच। अब जो आप में से वर्किंग स्टूडेंट है वो कैसे पढ़ सकते हैं। करियर सक्सेस का ऑनलाइन कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, मैंने आपको परसों भी बताया था। ऑलरेडी इसकी मैक्सिमम सीट्स फिल हो चुकी हैं, लास्ट कुछ सीट्स है। इसका डिस्काउंट हमने आज के दिन रखा है रात को 11:30 बजे तक, 11:30 PM तक। तो तब तक आप में से जो जो स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं आपको
डिस्काउंटेड प्राइस का रहेगा। बाकी डिटेल्स सारी आपके सामने यहाँ पे हमने मेंशन की है। इसमें लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, जैसे हम ऑलरेडी ये वीडियो बना रहे हैं उस तरह से क्लासेस आपको मिलेंगी। कोई भी क्वेरी है, कोई आपका क्वेश्चन है, पूछना चाहते हैं, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली आप इनरोल हो जाएंगे। ऑफलाइन क्लासेस में आपका लेटेस्ट सिलेबस जो अनाउंस हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, जिसमें आपको 5 से 6 अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स पढ़ाएंगे, जो कि ऑलरेडी सालों से हमारे पास पढ़ा रहे हैं। अब जो पैटर्न है आपके पेपर का, सीधा उसी पे चलते हैं। कल की वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस हिसाब का इसका पेपर का पैटर्न रहने वाला है और कैसे हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले जो एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन पैटर्न है आपका, सिलेक्शन क्राइटेरिया, दैट इज बेस्ड ऑन रिटन एग्जाम प्लस आपका फिजिकल टेस्ट, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फाइनल सिलेक्शन, राइट। लेकिन सबसे चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका मेन रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जब आपको क्वालिफाई करना है, हर सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आप पिछले एग्जाम के कट ऑफ से सोच सकते हैं। तो पिछला जो पेपर था, आप इसको बिल्कुल इजी पेपर नहीं कह सकते, आप कह सकते हैं कि मॉडरेट टू मीडियम लेवल का जो पेपर था, वो टफ भी आप नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए अच्छा पेपर रहेगा, आप जरूर निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा नहीं होगा तो आपको आसान पेपर भी मुश्किल लगेगा। इसलिए एक मीडियम लेवल का आप पेपर कैसे, ना ज्यादा आसान ना ज्यादा मुश्किल। इसमें 150 में से ओपन मेरिट का 106 107 कट ऑफ गया था, तो उससे आप एनालिसिस लगा सकते हैं कि किस तरह का पेपर वह रहा होगा, राइट। लेकिन अब जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, अब पहला क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर कांस्टेबल के पेपर में तो अलग अलग मार्क्स रखे गए थे हर सब्जेक्ट के। कंप्यूटर के 15 नंबर, उसके बाद जीके ऑफ J&K के 10 नंबर, फिर आपकी इंग्लिश के 25 नंबर, मैथ रीजनिंग के 25 नंबर, जीके के 25 नंबर। लेकिन सब इंस्पेक्टर का जो पेपर आज तक हुआ है, 2017 2021 वाला जो 22 में पेपर हुआ, इन दोनों एग्जाम्स में नोटिफिकेशन में और सिलेबस में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा था कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। काफी सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, सर मैथ कितने नंबर का, इंग्लिश कितने नंबर का। तो मैं आपसे जो अभी एनालिसिस डिस्कस करने वाला हूं, ये एनालिसिस है प्रीवियस जो पेपर हुआ है 2022 का, उसके अकॉर्डिंग एक जनरल आइडिया, राइट। पूरा पेपर मैंने ऑलरेडी कल डिस्कस किया है, एक और वीडियो इसके लिए आएंगे। अब हम CBT वाला पेपर डिस्कस करेंगे जो पिछली बार हुआ था, सेम पेपर, ठीक है। तो आप मान के चलिए, अगर हम मान के चलें कि ये पूरा हमारा एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, 100% मान के चलें इस पाई चार्ट को, राइट। तो आपका जो मेजर सेक्शन रहने वाला है अराउंड 60% तक, या 60% से ज्यादा, इससे कम नहीं होगा, ये आपका रहेगा सिर्फ जीके और जीएस का। अब जीके और जीएस में क्या है, सबसे पहले इसी सेक्शन की बात करेंगे। आपका इंडियन हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडिया का भी और J&K का भी जरूर पढ़ के जाना है। ऐसा नहीं कि वहां लिखा नहीं तो आप पढ़ के ना जाओ, J&K ज्योग्राफी के जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। उसके बाद आपका इकोनॉमी के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स डाले गए हैं सिलेबस में। उसके बाद J&K का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इससे आपको कम से कम भी 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से, राइट। उसके अलावा जनरल साइंस, जिसमें आगे 3 कंपोनेंट आगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। उसके अलावा करंट अफेयर्स। तो आप ये मत समझो जीके जीएस एक सब्जेक्ट है, इसके अंदर 7-8 सब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो सब्जेक्ट और कंपोनेंट्स आपको मैंने सब्जेक्ट के बता दिए कि इसमें आपको सब कंपोनेंट, सब टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं, सब कौन से सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सर इसमें अब सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे, टॉपिक्स तो सारे लिखे हैं। मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, जस्ट अ सेकंड। ये आपके सामने सिलेबस है, राइट। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैंने ऑलरेडी बात की आपसे इनके बारे में, राइट। ये सारे सभी टॉपिक्स ही आपसे डिस्कस कर रहा हूं मैं, है ना। तो अब आप पूछ सकते हो सर जब हमें पता ही नहीं, आप भी सिलेबस में देखो, पिछले वाले में कुछ नहीं लिखा कितने नंबर का क्या आएगा, तो सर हम कैसे एज्यूम करें या कैसे हम तैयारी करें, किस हिसाब का पढ़ के जाएं, राइट। तो एक सिंपल सा तरीका आपको मैं बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे SI के पूरे क्वेश्चन 120 है, तो हम मान के चलिए, एक एग्जाम्पल लेके चले, अगर हम 60 to 70 क्वेश्चंस कैन बी बेस्ड ऑन जीएस, ज्यादा भी हो सकता है। अब ये 60 to 70 क्वेश्चंस बनेंगे कैसे, ये 60 to 70 या उससे ज्यादा क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, आपके हर कंपोनेंट का हम एक
क्लियर कट एवरेज तो नहीं निकाल सकते, एक जनरल डिस्कशन हम कर सकते हैं। जैसे हम बात करें हिस्ट्री की, हिस्ट्री कंपोनेंट से हो सकता है आपको 5 से 6 क्वेश्चंस आ जाए, राइट। उसके बाद पॉलिटी से हो सकता है 7 से 8 क्वेश्चंस आ जाए। उसके अलावा आपका ज्योग्राफी का कंपोनेंट है, हो सकता है यहां से 10 क्वेश्चन आ जाए। इसमें से स्टैटिक पोर्शन भी जरूर पूछा जाता है कि डैम्स कहाँ है, रिवर्स कहाँ है, इस तरह के क्वेश्चंस भी ज्योग्राफी में ही आपको कवर करने हैं। उसके बाद इकोनॉमी के कुछ टॉपिक हैं, हो सकता है 5 या 6 क्वेश्चंस आपके इकोनॉमी से आ जाए। अब ये एग्जैक्ट पैटर्न नहीं है, ये एक पैटर्न में आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि इस तरह का आपका पेपर में क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सिर्फ एक ही टॉपिक से आ जाए, तो ये डिवाइडेड रहेगा, राइट। हर एक कंपोनेंट से थोड़ा थोड़ा हो सकता है। मैं इकोनॉमी में आपको 5-6 क्वेश्चन बोल रहा हूं, वहां 2 क्वेश्चन आए। हो सकता है हिस्ट्री पॉलिटी के मैंने 8 बोला, वहां 4 आ जाए। तो आपको एक जस्ट आइडिया देने के लिए कि कंपोनेंट्स की डिवीजन इस तरह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको मैंने पिछला पेपर पीडीएफ कल भी दिया था, वहां से आप खुद भी डाउनलोड करिए, वहां से खुद देख लीजिए किस टॉपिक के कितने आए हैं। अगर आप चाहते हैं हम इस पे वीडियो बनाएं, अगली वीडियो जो हम लाएंगे वो लाएंगे पूरा सीबीटी पेपर जो आया था उसमें कितने कितने टॉपिक्स के क्वेश्चंस आए, टॉपिक वाइज भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर आ जाओ जी आप अपना जे&के रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इसके तो 7 से 8 क्वेश्चन आप मान के चलिए कि आपको पूछे ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 6 आए, तो हो सकता है 10 आए। तो कहने का मतलब हर एक कंपोनेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पिछली बार कुछ बच्चे मुझे ऐसे भी मिलते थे, अभी मैंने आपको बताया जो हमारे सब इंस्पेक्टर बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, कुछ बच्चे उस टाइम ऐसे भी मिलते थे कि सर मैंने किसी की वीडियो देखी, उसने कहा मैथ और रीजनिंग छोड़ दो तब भी पास हो जाओगे। हो सकता है पास हो जाए मैथ और रीजनिंग छोड़ के, लेकिन ये कहाँ लिखा है सिलेबस में या किसी नोटिफिकेशन में कि आप 2 ही सब्जेक्ट तैयार करो तो वो पास हो जाएंगे। अगर वही 2 सब्जेक्ट वहां मुश्किल आ गए तो फिर वैसे ही बाकी पढ़ा नहीं होगा। कहने का मतलब हर एक सब्जेक्ट हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। फ्रेश बैचेस की डिटेल्स भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं ताकि स्टार्टिंग से ही आप तैयारी शुरू कर पाए। ऐसा ना हो जैसे कांस्टेबल के पेपर में हुआ, बच्चे सिलेबस का वेट करते रहे, हमने ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस उसकी कवर कर दी, उसके बाद जो बच्चे आए एकदम से पेपर की डेट आ गई। तो इसलिए अभी से जो दिसंबर से बच्चे तैयारी शुरू करेंगे तो जाके आपका डिटेल में सिलेबस कवर होगा और जाके आप बढ़िया से एग्जाम परफॉर्म कर पाएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज ज्वाइन करने का लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिए हैं, बाकी आप कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अभी हमने डिस्कस किया जीके सेक्शन और फिर आ गया आपका साइंस सेक्शन। अब साइंस के अंदर 3 कंपोनेंट्स आ गए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो एक एवरेज आप लेके चलिए 10 से 15 क्वेश्चंस आपको ये साइंस भी देके जाएगा। स्टैटिक पोर्शन में अलग से इसलिए नहीं लिख रहा, वो मैंने आपको कहा इसके साथ ही उसको आप कंसीडर कर लीजिए, राइट। तो कोई 60 से 70 क्वेश्चन, 50 to 70, 50, 60, 60, 65 इस तरह का रेशो आपका खाली इसी का रहने वाला है, राइट। तो ये हो गया जी जीके जीएस का सेक्शन। 60 to 70%, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। वीडियोस हम क्यों बनाते हैं? इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए इस तरह से हमें पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं रीजनिंग और मैथ्स। रीजनिंग और मैथ की अगर मैं बात करूं, रीजनिंग और मैथ का भी कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। हालांकि सिलेबस में अगर मैं आपको दोबारा से एक बार सिलेबस ओपन करूं, सिलेबस में लास्ट में आप देखो 12, 13 और 14 नंबर पे मैथ रीजनिंग के बारे में कंपोनेंट्स मेंशन किए हैं, राइट। यहां आप देख सकते हैं नंबर सिस्टम, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, डीआई का तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपके इस पेपर में। यहाँ पे आपको पाई चार्ट, बार ग्राफ, टेबल के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम एक काम करेंगे, हर एक सब्जेक्ट की ना एक टॉपिक वाइज वीडियो लाएंगे कि इसमें टॉपिक क्या पढ़ने हैं। जीएस के तो आपको सामने दिए हैं, लेकिन जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ टॉपिक्स मेंशन नहीं किए, तो वो हम एक काम करेंगे, अलग से एक वीडियो ले आएंगे और उसके साथ साथ उसका पीडीएफ, राइट। ओके, अब आ जाते हैं वापस हमारे कंपोनेंट जो हमारा वीडियो चल रहा है। हाँ, तो एक आप एवरेज लेके चलिए कि अराउंड 20 क्वेश्चंस, ये कम भी हो सकते हैं, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, बट इससे ज्यादा मुझे लगता नहीं कि ज्यादा पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन आप रीजनिंग के लगा लो, 10 आप मैथ के लगा लो, 8 क्वेश्चन भी रीजनिंग के आ सकते हैं, 12 क्वेश्चन मैथ के आ सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है। तो इसकी वेटेज आप इतनी मान के ही चलें। उसके बाद आपका आ जाता है इंग्लिश और कंप्यूटर, राइट। तो 20% जो आपकी वेटेज बची
जैसे इंग्लिश के आप मान लीजिए आपको 5-10 क्वेश्चन आ गए, कम भी हो सकते हैं। इंग्लिश तो जेकेएसएसबी की इस तरह आती है कि आपने कभी कोई किताब ना पढ़ी हो, अगर मान लो 20 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के किसी पेपर में, आप 15 बिना किताब पढ़े निकाल लेंगे। इस तरह की इंग्लिश का लेवल है जेकेएसएसबी का, राइट। तो जेकेएसएसबी की अगर इंग्लिश आपने बढ़िया करनी है, रीडिंग हैबिट आप डाल लो, इसके अलावा बेसिक रूल्स वगैरह अगर आप पढ़ लो तो आप इसमें पूरे क्वेश्चंस भी निकाल सकते हैं विदाउट एनी टेंशन, राइट। तो इंग्लिश में क्या सब्जेक्ट कंपोनेंट पढ़ने हैं, इसका भी एक अलग से वीडियो लाएंगे। इंग्लिश में आपको वोकैबुलरी पढ़नी है, मैंने कल की वीडियो में भी बताया, वोकैब आपको पढ़ना है, उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको पढ़ना है, एरर डिटेक्शन आपको पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको पढ़ने हैं, इस तरह के टॉपिक्स, राइट। उसके अलावा कंप्यूटर सेक्शन में अगर हम चलें, कंप्यूटर के कोई 7-8 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट, टाइप्स ऑफ नेटवर्क, उसके अलावा एमएस ऑफिस, शॉर्टकट कीज, ये कंपोनेंट्स हैं आपके जो आपको कंप्यूटर में कवर करने हैं। ये हम अलग अलग वीडियोस में करेंगे डिस्कस। तो फिलहाल आज एक आपको आइडिया देने के लिए कि आपका जो ओवरऑल सिलेबस रहने वाला है 10 टू मान के चलिए, सिंगल सब्जेक्ट का जीके का मैंने आपको बता दिया कि अराउंड 10 से 15 क्वेश्चंस आपको 10 से 15% क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से मिलेंगे। सेम पैटर्न आपका इंग्लिश के लिए, इंग्लिश की मुझे लगता है वेटेज कम रहेगी, तो 10 से 15 8-10 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर के रहेंगे, राइट। तो एक जनरल एनालिसिस है कि इस तरह का आपका पेपर का ब्रेकअप रहेगा, उसमें क्या क्या बाइफर्केशन रहेगी। ऐसा नहीं कि 60 क्वेश्चन हिस्ट्री के आ जाएं आपको, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए, जो टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं, इस तरह का इनका आप मान के चलिए आपका पूरा ओवरऑल पेपर का स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये था आज की वीडियो में एग्जाम पैटर्न जो हमने आपसे डिस्कस किया। और आपकी जो क्लासेस हमने स्टार्ट करनी है, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कोई भी हो, ऑफलाइन बैच जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें 3 आवर क्लास जो रहेगी, मैं आपको एक बार डिटेल्स में समझा देता हूँ। 9 AM to 12 PM, 12 नून, इसमें 3 आवर्स आपकी जो क्लास रहेगी, उसमें से 2 घंटे की क्लास आपकी जीएस रहेगी, मल्टीपल कंपोनेंट, जैसे एक कंपोनेंट पॉलिटी होगा, एक ज्योग्राफी होगा, थर्ड क्लास आपकी रहेगी मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, वो टॉपिक वाइज हम रोटेट करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जिस सब्जेक्ट को हमें ज्यादा टाइम देना है, क्योंकि जीएस इज वेरी लेंथी, तो उसको हमने अलग से, उसको डेली टाइम भी आपको क्लासेस में भी ज्यादा देना पड़ेगा, घर जाके भी जो आपने क्लास में पढ़ा नेक्स्ट डे आपको आना चाहिए जब टीचर आपसे पूछते हैं। उससे क्या होता है, एक प्रॉपर तरीके से तैयारी होती है। अब ये चीज घर बैठ के जब आप अपने लेवल पे पढ़ते हैं, गाइडेंस ना हो, फिर ये चीज आपके लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप वीडियोस देख रहे हैं, 10 वीडियो देख ली एक ही टॉपिक की, बाद में और कंफ्यूज हो गए, तो उससे क्या होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होता है, नोट्स बनाने में अलग से टाइम लगाएंगे, फिर रिवीजन करना तो वीडियो दोबारा देखेंगे। यहाँ पे सिंपल सा आपको सुबह उठ के आना है, क्लास में बैठना है, क्लास पढ़नी है, उसके बाद आप होगे फ्री, घर जाके पढ़िए, नेक्स्ट डे टीचर से डाउट पूछने आइए, एंड सो ऑन, ऐसे आपका सिस्टम चलता रहता है। तो एक पॉजिटिविटी भी रहती है, पता है कि हाँ रोज काफी सारे बच्चों के बीच में बैठ के आपको पढ़ना है, तो मुझे कुछ आता होगा, कोई टीचर पूछ ले, मुझे घर से पढ़ के जाना है, तो ये प्रेशर रहता है। घर पे जब आप अपने लेवल पे पढ़ रहे हैं, अब आपने पढ़ाई शुरू की, आपका छोटा भाई आ गया या कोई आ गया, चलो घूमने चलते हैं, तो घर पे आपका ओवरऑल जो पढ़ने का जो एटमॉस्फेयर है, कंपटीशन वाली जो फीलिंग है, वो घर पे मिसिंग है, जिससे काफी सारे बच्चे बीच में मिस कर जाते हैं। तो हर एक का मैंने आपको बता दिया किसको कैसे तैयारी करनी चाहिए, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। घर से अगर आप करना चाहते हैं तो मैंने आपको डिटेल्स ऑलरेडी यहाँ मेंशन की है। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन हमेशा बेस्ट किसके लिए है, कोई जॉब करता है आप में से, या आप कोई ऐसे प्रोफेशन में है यहाँ से आप क्लासेस का टाइम नहीं निकाल सकते, आप नौकरी भी नहीं छोड़ सकते, गवर्नमेंट जॉब लेना वैसे ही मुश्किल है, प्राइवेट जो हाथ में है वो भी छोड़ दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा आप मान के चलिए कि जैसे आप ऐसी जगह रहते हैं जहां से आपके लिए पॉसिबल ही नहीं आना, राइट, तो ऐसे केसेस या सिचुएशन अगर है तो आपके लिए ऑनलाइन इज द बेस्ट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैंने प्रॉपर तरीके से बढ़िया से पढ़ना है, तो गो फॉर ऑफलाइन क्लासेस। दोनों का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, हर एक के फायदे हैं, हर एक के नुकसान है, वो आपने देखना है जैसे आपको ठीक लगे, राइट। तो मिलते हैं आपसे अपकमिंग बैचेस में। काफी सारे बच्चे कह रहे हैं सर ऐसे हमने कल बैच शुरू करना था 27 को, काफी बच्चे कॉल करे सर हमारा कांस्टेबल का भी पेपर है, और हम काफी बच्चे घर से जो एडमिशंस करवा रहे हैं कि सर हम एक ही बार पेपर दे के आना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए
हम 2 दिसंबर ऑफ 2024 को ही बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 3-4 दिन और आपको मिल गए इनरोलमेंट्स के लिए। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, उसका डिस्काउंट ऑफर मैंने आपको बताया 11:30 बजे तक रात तक। और ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप घर से ही इनरोलमेंट करवा सकते हैं। डिटेल्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है इस QR कोड से। और मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है, कोई भी क्वेरी है ऑफिस विजिट करिए। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज गेट, केनाल रोड, जम्मू। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।